हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 9 के गणित के प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आकृति 12.15 में ये चित्र बनाया गया है। इसमें दिया है प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं किस तरह बनता है। चलिए हम सभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और चित्र 1 का हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ये हमें त्रिभुज का ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी उतना ही बराबर है, इसलिए 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। और ये जो 1 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर क्वेश्चन में ही जैसे यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके बराबर ये वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आकृति 12.15 में एक रंगीन हवाई जहाज़ का चित्र दिया गया है। हवाई जहाज़ के चित्र 1 में दिया गया है ए बराबर हम इसे 1 मान सकते हैं। ए बराबर 5 होता है, 5 दिया हुआ है, और बी बराबर 1 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और सी बराबर हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें हेरोन का सूत्र पता रहना चाहिए। उससे पहले हमें एस ज्ञात करना पड़ता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम लोग का एस बराबर है, ए बराबर हम लोग का 5 दिया हुआ है, बी बराबर हम लोग का 1 दिया हुआ है, और सी बराबर हम लोग का 5 दिया हुआ है बाई 2। एस बराबर तो 5 5 10 और 1 11, 11/2 इक्वल टू 5.5। अब हम इसे हेरोन के सूत्र से बनाते हैं। तो हेरोन का सूत्र बराबर होता है √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। √, एस हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, देख सकते हैं 5.5 आया था। 5.5 एस की जगह रख देंगे मान। फिर यहाँ पर एस माइनस ए है, तो एस का मान रख देंगे 5.5 माइनस ए का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 5, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे एस का मान 5.5 दिया हुआ है, माइनस बी का मान हमें 1 दिया हुआ है, और सी का मान हमें 5, एस का मान 5.5 में सी का मान घटा देना, सी का मान 5 दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पर 5.5 आएगा, और इसमें इसको घटाते हैं तो 0.5 आएगा, और इसमें इसको घटाते हैं तो 4.5 आएगा, और इसमें 5.5 में 5 घटाएंगे तो फिर 0.5 आएगा। इन सबको गुना करने पर हम लोग का आ जाता है 6.1875। आप इसे गुना कर सकते हैं। इसके बाद इसका मान लगभग 2.48 आता है, तो इसका लगभग मान हम लोग 2.5 ले सकते हैं, क्योंकि 4.8 आ रहा है, इसलिए हम लोग इसका मान 2.5 ले सकते हैं। चित्र 2 में दिखाया गया है कि यह चित्र आयत की तरह है जो ये दिया गया है। इसमें हम लोग का लंबाई हम लोग का 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई हम लोग का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हम लोग का दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई हम लोग का 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये चित्र तीसरा में दिया गया है। ये चित्र तीसरा में इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इसमें हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन हम लोग यहाँ से खींचेंगे। यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था, और ये टोटल हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, लेकिन हम इसे बराबर 2 हिस्सों में बांटे हैं, इसलिए 2 था, इसलिए अब बराबर बराबर भागों में बांटे, इसलिए ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि त्रिभुज अब समबाहु त्रिभुज बन चुका है, तो हम इससे अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिभुज है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से पहले से गुना करेंगे। 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा बराबर 3 गुना √3 का मान होता है 1.73/4 और भुजा हमें दिया गया है 1 है। अब इसे हम गुना कर लेंगे। 3 इंटू 1.73/4 1 इंटू जितना 1। अब इससे इसको गुना करने पर 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 हाथ वाला 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंक पर पॉइंट दशमलव था, 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे और भागा 4 से कर देंगे। 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो फिर लगभग 1.29 आता है। तो इसे हम 1.29 के बदले हम लोग 1.3 लगभग में ले सकते हैं, लगभग। चित्र 4 और 5 में ये दिया गया है, इसे हम सीधा कर चुके हैं। इस चित्र का लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है और इस त्रिभुज में 1.5 लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, जो भी है। चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चित्र 4 और चित्र 5 का आधार एवं लंबाई दोनों बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान एक ही होगा। आइए इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 1/2 गुना आधार हमारे दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग 2 से 6 को काट देंगे 3 बार में, तो हम लोग इससे इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 1, 3 का 3 3 4.5 सेंटीमीटर आ जाता है, इसलिए 4.5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज 5 का क्षेत्रफल भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। जब हम पूरे हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, क्योंकि हम लोग सबका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब सबको निकाल के जोड़ते हैं, देखते हैं। चलिए, राधा के द्वारा बनाया गया रंगीन कागज का हवाई जहाज का
कुल क्षेत्रफल बराबर चित्र 1 का क्षेत्रफल जोड़ चित्र 2 का क्षेत्रफल जोड़ चित्र 3 का क्षेत्रफल जोड़ चित्र 4 का क्षेत्रफल जोड़ और अंत में चित्र 5 का क्षेत्रफल। तो हम लोग का जो मान आया था सो हम यहाँ पर सबका मान लिख दे रहे हैं। चित्र 1 का मान हम लोग का 2.5 आया था, चित्र 2 का 6.5 आया था, चित्र 3 का 1.3 आया था और चित्र 4 का और 5 का दोनों का 4.5 आया था। अब हम सब इसको जोड़ देते हैं। इन सब को जोड़ने के बाद 19.3 इसका मान आता है, लेकिन हम लोग का बुक में एनसीईआरटी में 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद नहीं देखा जाता है, इसलिए हम लोग का भी आंसर सही है। इसलिए 19.3 लगभग हो सकता है आंसर। तो दोस्तों हम लोग का यह तीसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। यह हमारे चैनल का यह पहला वीडियो था। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।